নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में है, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 41 से कंटिन्यू करेंगे 46 तक। श्रीमद् भागवतम 2.9.41 टू 46, 41 नंबर श्लोक। तम नारदा प्रियतमो निपादनम अनुव्रत शुश्रूषमानशीलेन प्रश्रयेण दमेन च। शशि जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। ओके, सो पिछले दिन हम लोग देखे कि नारद को भगवान ने दर्शन दिया, उनको सृष्टि का सेवा दिया और फिर अब प्रकट हो गए। For the welfare of all living beings. यहाँ फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए माता जी। नारद ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। ओके, 42 नंबर श्लोक। मायां विविदिशन् विष्णोर आयसस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरन् पर्यतोषयत्। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। और एक बार। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक पुत्रों के जनक हैं, यथा दक्ष, नारद तथा सनकादि के जनक हैं। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों कर्मकांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना। हरि बोल। शशि माता, आप क्या वो माइक को छू रहे क्या? आवाज आ रहा है। नहीं प्रभु जी। ओके, फिर से पढ़िए। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों कर्मकांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनक तथा सनातन आदि ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। हरे कृष्ण। तो नारद ने कौन सा कांड प्राप्त किया ब्रह्मा जी से? उपासना कांड। उपासना कांड को दूसरा क्या बोला जाता है? भक्ति योग, भक्तिमय सेवा या भक्ति योग। तो नारद मुनि ने भक्ति योग प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, भक्ति योग का ज्ञान। ओके, और कर्म ज्ञान किसने किया? दक्ष ने। ज्ञान कांड किसने किया? सनक और सनातन आदि ने। चतुष कुमार। ठीक है, उसीलिए चतुष कुमार ज्ञानी हो गया।
ज्ञानी थे, जो भगवान का निर्विशेष रूप का आराधना करते थे। फिर एक बार वैकुंठ से जब जा रहे थे तो उनको भगवान का चरण में जो तुलसी मंजरी है उसका सुगंध नाक के सामने आ गया, और बस उस सुगंध को सूखने के बाद ही उनको भगवत प्राप्ति हो गया। भगवान का सविशेष रूप के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। वैसे हम लोग को मालूम है ये दक्ष प्रजापति जो है वो बहुत कर्म कांड में लिप्त है और उनको कर्म कांड का शिक्षा किनसे मिला? उनका पिताजी ब्रह्मा से। और नारद मुनि को भक्ति के बारे में, भक्ति को उपासना कांड यहाँ बोला गया है। आगे किंतु इन सब में से नारद को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा सन्नद्धता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। नारद मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ हैं। नारद भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद, ध्रुव, व्यास से लेकर वन पक्षियों के हंता, किरात तक के गुरु हैं। उनका एकमात्र कार्य हर एक को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है। अरे इसलिए ये किराट ये किसी को मालूम है ये स्टोरी? किराट के भी गुरु है, ये मृगारी नहीं है ना किराट? हो सकता है तो जी जानते नहीं। वन पशुओं का लिखा है यहाँ पे तो हंता। हाँ वो तो लग रहा है मृगारी होगा, मृगारी का नाम होगा। आगे इसीलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं, और नारद का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता 10.9 में कहा गया है, मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परमेश्वर अनंत है और उनकी शक्तियां भी असीम हैं। उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण अन्यों की अपेक्षा अधिक जानते हैं। यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जो नारद से व्यास और व्यास से सुखदेव आदि से आगे चली आ रही है, गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। हरे कृष्णा। यानी ब्रह्म संप्रदाय में जुड़ जाए। हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम लोग सब ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। किसी का कोई प्रश्न है कोई लाइन में? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो लिखा है एक लाइन, ब्रह्मांड में दूसरों की अपेक्षा ब्रह्मा जी अधिक जानते हैं, यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, तो ऐसा क्यों लिखा प्रभु जी? No one can know them completely. Brahma ji, being the greatest living entity within this universe and being directly instructed to the Lord, must know more than anyone within this universe. Although such knowledge may not be complete. क्योंकि देखिए, हालांकि ब्रह्मा जी तो एक देवता ही है, उनको पुण्य ज्ञान मिलता और वो अगर वो फॉलो करता तो वो तो भगवान के शुद्ध भक्त में ट्रांसफॉर्म हो जाते। एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, ब्रह्मा और नारद में श्रेष्ठ भक्त कौन है? नारद जी। ब्रह्मा क्यों नहीं? क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त था और उन्होंने नारद जी को दिया, पर नारद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। हाँ, क्योंकि ज्ञान ही काफी नहीं है, उसके एप्लीकेशन कौन किया? नारद मुनि ने की। ब्रह्मा जी को ज्ञान था, उस ज्ञान को उन्होंने नारद को दिया, लेकिन नॉलेज प्लस सर्विस किसने किया? नारद जी। नारद ने किया। दैट मीन्स ब्रह्मा जी का ज्ञान होने के बावजूद इनकम्प्लीट है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यस, पंकज नेत्र वजीश प्रभु। हरे कृष्णा। 43 नंबर श्लोक। तुष्टम निशाम्य पितरम तुष्टम हरि बोल। Yeah, Prabhuji, Brahma ji is also doing the service of the Lord, ना? Brahma ji is also doing the service of the Lord. Yes. वो भी तो भगवान की आज्ञा से ही तो सृष्टि कर गए हैं उन्हीं के। As a demigod,
he is doing service of the Lord as a demigod, एक देवता के हिसाब से, जैसे अग्निदेव, जैसे वरुण देव, जैसे इंद्रदेव, वैसे ब्रह्मा जी. But devotees, pure devotional service is much more higher than that. Yes, हिरणमय गौरांग प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने वो जो देवता लोग है वो लोग का पावर का भी ये रहता है, डिमांड रहता है. भगवान का जो ये है उसको आदेश को पालन करते हैं, लेकिन वो अपने अभी पोजीशन चाहते हैं, हाँ, इसलिए वो मिश्रित प्योर भक्ति नहीं होता है. देवता लोग का भी मिश्रित भक्ति होता है. इसीलिए लिखा है must know more than anyone else. Although such knowledge may not be complete. ज्ञान पुण्य ज्ञान नहीं भी हो सकता है. Although may not be complete. 43 नंबर श्लोक. उसीलिए देखिए ब्रह्मा जी कैसे भ्रमित हो गया और ग्वाल बाल को छुपा लिया. तुष्टम निशम्य पितरम तुष्टम तुष्टं निशाम्यं लोकानां प्रपीतामहम् लोकानां प्रपितामहम् देवर्षि परिपापृच्छ भवान् यान् मनुपृच्छति. जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा. और एक बार जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा. The great sage Narada also inquired in detail from his father Brahma, the great grandfather of all universe, after seeing him well satisfied. तात्पर्य किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसी नहीं है. आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के एवज में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, न ही वह बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है. भगवत गीता 4.34 में दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देश इस प्रकार है. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण, प्रश्न तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करे. दिव्य ज्ञान प्राप्त करना डॉलरों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है. ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है. जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है. गुरु की तुष्टि से ही. ये भी एक फर्क है कि भौतिक टीचर जो है उनको प्रसन्न करने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को मालूम है मेरा पिताजी ने फीस दिया है तो टीचर को पढ़ाना कर्तव्य है ना. तो उसीलिए स्कूल में तो ऐसे नहीं होता है कि टीचर का सेवा करो, ऐसे कुछ नहीं होता. या आगे जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है. गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है. केवल वैकारण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता. वेदों की घोषणा है, श्वेतासर उपनिषद. केवल व्याकरण जाने से, यानी कोई अगर बहुत शास्त्र में पारंगित है, एक्सपर्ट ग्रामर में पढ़ना समझना में बहुत एक्सपर्ट है, बट फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छा भक्ति कर पाएगा, वो अच्छा भक्त बन पाएगा, क्योंकि ये पूरा गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर करता है. यस, आगे श्वेतासर उपनिषद 6.23.
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी अडग भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है उसके लिए ही दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत है। आज जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा, और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता तब तक वह प्रामाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य नारद को प्रदान किया। इसी प्रकार नारद ने गुरु के रूप में यह ज्ञान व्यास को हस्तांतरित किया और आगे भी ऐसा ही हुआ। अतः तथा कथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद अथवा नारद तथा व्यास के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा नारद का संबंध एक वास्तविकता सत्य थी, किंतु ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध तथा कथित औपचारिकता है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि नारद न केवल शिष्ट, विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरन वे आत्मसंयमी भी थे। जो आत्मसंयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन में, वह न तो शिष्य बन सकता है न गुरु। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीभ, मन, उदर तथा कामेंद्रियां पर संयम रखने की अनुशासिक शिक्षा मिलनी चाहिए। यस, कहाँ लिखा हुआ है? देशामृत का पहला श्लोक है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, सबको क्लियर है ना? क्या बोला सुषमा माता जी? नंदिनी माता जी समझ में आया? इंद्रावती माता जी, चंद्रा माता जी? नहीं समझ में आया प्रभु जी। हाँ, तो उपदेशामृतम का पहला श्लोक में बताया गया है कि इस 6 इंद्रियों को अगर कोई दमन कर सकता है, 6 इंद्रियों नहीं, 6 वेगों को, तो वो शिष्य बनाने का योग्य है। सारा पृथ्वी में सा शिष्य। श्लोक किसको याद है? यस, आशीष गुप्ता प्रभु। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रुपस्थ वेगम एतान वेगान विषयेत धीरः सर्वमपीमं पृथ्वीं स शिष्यात्। सर्वमपीमं पृथ्वीं स शिष्य। वो गुरु सारा पृथ्वी में शिष्य बना सकता है जिनको ये 6 वेगों का दमन करने का क्षमता है। क्या क्या 6 वेग लिखा हुआ है इधर पढ़िए शशि माता जी। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीव, मन, उदर तथा कामेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपयुक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है वह गोस्वामी कहलाता है। और जो नहीं कर पाता है उनको क्या बोलता है? गोदास। आगे गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है और न गुरु। इंद्रिय संयम के बिना तथा कथित गुरु निश्चय ही वंचक, ठग है और उसका शिष्य वंचित है। हमें इस लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को मृत प्रपितामह नहीं समझना चाहिए। वे सबसे बड़े प्रपितामह हैं और अब भी जीवित हैं। नारद भी जीवित हैं। भगवत गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख है। ये क्षुद्र पृथ्वी लोकवासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई पूछ सकता है ना, अरे प्रभु जी मेरा तो दादाजी मर गया, फिर मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर परम पितामह कैसे जीवित है? तो उसीलिए बताया गया है कि कोई समझना, किसी को सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी जीवित नहीं हो सकते। नहीं, ब्रह्मा जी आजीवन, वो एक पद है, उनका कर्तव्य है सृष्टि करना जीवों का। और हमारे जो दादाजी वादाजी है वो सब अभी भी जिंदा है, लेकिन दूसरे स्थान पे है, दूसरे योनि भी हो सकता है, दूसरे योनि भी है, लेकिन जो अपना अपना सफर कर रहा है। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? अगला श्लोक 44 नंबर। तस्माइदं भागवतम पुराणं दशलक्षणं उक्तं भागवतो प्राह पिता पुत्रय भूतकृत्
प्रीतय भूतकृत। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था, जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो नारद मुनि thereupon the supplementary Vedic literature Srimad Bhagavatam, which was described as the personality of Godhead and which contains 10 characteristics, was told with satisfaction by the father Brahma to his son Narad. तब जाकर ब्रह्मा ने भागवतम श्रवण कराया नारद को। कब? जब पिछले श्लोक में हम लोग देखे कि नारद मुनि इंक्वायर कर रहे हैं कि अपने पिताजी को पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे थे? भगवान विष्णु के शक्तियों के बारे में। देखिए 42 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए एक बार। क्या पूछा नारद मुनि ने? हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। हरे तो जब इच्छा प्रकट किया, अभी 44 नंबर में उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी नारद मुनि को देंगे, पिता पुत्र को देंगे। तात्पर्य, यद्यपि चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या पहला स्कंद में ये मालूम है कि श्रीमद् भागवतम का 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण है। वो श्लोक किसी को याद है? मुझे भी याद नहीं है। वो पहला स्कंद का पहला और दूसरा श्लोक, शायद फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक, उसमें दिया हुआ 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। एनीवेज, कंटिन्यू करिए। जिसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सूक्ति जन्मादस्य से होता है। यद्यपि जन्मादस्य शुभारंभ है, तो भी जिन 4 श्लोकों में वह यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल हैं, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे। अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ है। इन 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, न जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। हरे कृष्णा। मैं गलत हूँ शायद। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स अगले अध्याय में बताया जाएगा, लिखा हुआ है। एनीवेज, जैसे ना स्वर्ग विसर्ग ऐसे है। हाँ, वही है। वो तो पहला स्कंद आएगा मालूम होता है। एनीवेज, देखते। यस, आगे। ब्रह्मा ने स्वर्ग विसर्ग पोषण। एनीवेज, हाँ, आगे। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका भी विस्तार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवतम न तो कोई साधारण उपन्यास है, न ही संसारी साहित्य। इसकी शक्ति अपार है। इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम भगवान की बाणी का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत है, श्रीमद् भागवतम की शक्ति ऐसी ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
45 नंबर श्लोक। नारदा प्रहमुनये नारदः सरस्वत्यस्तते नृपा ध्यायते ब्रह्म पारमम् दशयामित तेजसे। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश आनंद शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। ये हम लोग मालूम है आगे कैसे व्यासदेव को नारद मुनि ने भागवत का ज्ञान दिया। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद ने व्यासदेव को निम्नलिखित उपदेश दिया है। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचि शवा सत्य ततो धृत व्रत उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये समाधिना अनुस्मर विचिष्टतम। हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हें भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूँ। नारद जी कह रहे व्यासदेव को ना प्रभु जी। यस। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान की अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं धरते। वे तो जैसा यहाँ इंगित किया गया है कि परम ब्रह्म परमम का ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है और अधिक ध्यान करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है। अधिक आगे बढ़ने पर भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है। श्री नारद मुनि व्यासदेव के गुरु होने के नाते व्यासदेव की स्थिति से अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्रील व्यासदेव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित हैं। नारद ने भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाएं अनेक हैं और ये सारी लीलाएं दिव्य होती हैं और इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। यदि पर ब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो नारद ने कभी भी व्यासदेव के उनका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता। परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को संबंधित करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। भगवत गीता 10.12-13 परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषये सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं च एव बभीषि में। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवत गीता के उद्देश्य का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म परम धाम पावन परम सत्य तथा सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप चिन्मय आदि देव हैं। नारद, असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जब व्यासदेव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति योग समाधि में किया और परम पुरुष का माया सहित साक्षात दर्शन किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान की माया भी एक प्रतिरूप है, क्योंकि माया का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता, बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता। किंतु यह माया भगवान से पार नहीं पा सकती, यह उनसे दूर
अप्राश्रयम खड़ी रहती है। अतः ध्यान की सिद्धि भगवान की दिव्य लीलाओं समेत भगवान का साक्षात्कार बोध है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक होता है, जैसा कि भगवत गीता 12.5 में कहा गया है, क्लेशोधिक तरते साम अव्यक्ता शक्त चेत साम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लास्ट लाइन है, निर्विशेष ब्रह्मा का ध्यान ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक कार्य करता है। निर्विशेष ब्रह्म का, ब्रह्म यानी ब्रह्मा अलग व्यक्ति है और ब्रह्म यानी भगवान, निर्विशेष ब्रह्म। तो जो लोग भगवान का निर्विशेष रूप का ध्यान करता है, यानी भगवान का कोई विशेष रूप नहीं है, ओके, निर्गुण, निर्गुण नहीं, सॉरी, निर्विशेष यानी भगवान कोई ज्योति है, ऐसे कुछ निराकार, हाँ। तो सोचिए कोई निराकार व्यक्ति का ध्यान करना कितना कठिन है। जैसे कुछ कुछ दूसरे धर्म के लोग करते हैं, उन लोग का धर्म स्थल में जाएंगे तो देखिए पूरा खाली है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, मालूम है ना? तो वैसे निर्विशेष या निराकार रूप का ध्यान करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। भागवत गीता में भगवान बताता है, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतशाम, देखिए लिखा हुआ है उसमें, अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड, आसक्त चेतशाम, अब अनमैनिफेस्टेड रूप का आसक्त होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्लेशदायक है विजय गौरांग प्रभु, ठीक है? क्लेशदायक माने इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है विजय गौरांग प्रभु? बहुत डिफिकल्ट है, क्लेशदायक है। कोई व्यक्ति जिनका कोई रूप नहीं है, उनके प्रति भजन करना इज वेरी डिफिकल्ट, यही बताया गया मिताली माता जी। इसीलिए स्वविशेष रूप का आराधना करना इजी है। उसीलिए भगवान अर्च रूप में अवतार लिया है कलयुग में, अलग युग में, हर एक युग में, सॉरी नॉट कलयुग में, बट भगवान अर्च रूप में अवतार क्यों लिया है? हम लोग को इजी करने के लिए भगवान का आराधना। भगवान तो ऐसे भी स्वविशेष है, भगवान व्यक्ति रूप में भगवान अपने धाम में विराजमान है, लेकिन स्वविशेष रूप में अवतार भी लिया है, वो है अर्च विग्रह रूप में। और भगवान कितना लीलाएं किया है अपना अपना अलग अलग स्वविशेष रूप में, जैसे राम लीला, रामचंद्र लीला में, नरसिंह देव की लीला में, सब तो स्वविशेष रूप है, ठीक है? 46 नंबर श्लोक आज का अंतिम श्लोक और इस अध्याय का यद्दुताहं त्वयो पृष्टो वैराजत्पुरुषादिदम् यथा सिद्धदुपाख्यास्ते प्रश्नान् अन्यंश्च कृष्णश। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ और अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। अभी तक क्या बोल रहा था? जो ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में वार्तालाप हो रहा था। क्लियर है? फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। अतः सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर विश्व में से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का उत्तर श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं। जैसा कि परम वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्रीमद् भागवतम के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका समुचित उपयोग कर समुचित लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार
श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्न को उत्तर नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।